फ्रेंड्स, कल जो एग्ज़िट पोल रिज़ल्ट आया, आपको पता है ना, काफ़ी एक तरफ़ा रिज़ल्ट था और बीजेपी की बहुमति आने वाली है, वो क्लियर कट दिख रहा था। सब वो अगर एवरेज भी देख लो तो 370 सीट्स की बात हो रही है, जो बीजेपी की मिलेगी और कुछ तो पोल यानी 3 पोल तो ऐसे थे जो जिसने बताया कि ऑलमोस्ट 400 सीट मिलेगी। लेकिन उसके बाद मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था, अगर आपने देखा नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में डालूँगा, वो वीडियो ज़रूर देखिए। कल सोमवार को क्या होने वाला है मार्केट में वो मैंने पूरा स्ट्रैटेजी आपको बताई, वो जाके देखिए। लेकिन उसके बाद आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जो आ रहा था कि क्या होगा रेलवे स्टॉक, डिफेंस, पीएसयू और रिन्यूएबल्स, ये जो स्टॉक्स थे, ये सेक्टर के स्टॉक्स है, काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी वैल्यूएशन है और यहाँ से भी क्या लग रहा है। तो आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में, कि आपको क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए इन सब सेक्टर में। ऑफ कोर्स इन सब सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्म किया है और ये मोदी सरकार कहते हैं ना कि बेसिकली फेवरेट्स होते हैं। अब मो वो जो आएगा, जिस तरह से एग्ज़िट पोल जा रहा है और अगर रिज़ल्ट भी उस तरह से आ गया, तो ये सब सेक्टर को फ़ेवरेबल रहेगा। तो ऐज़ ए इन्वेस्टर मेरे हिसाब से काफ़ी लोग बोलेंगे कि बहुत बढ़ गए, वैल्यूएशन हाई है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एक बड़ा टेलविंड आता है ना, तब आपको देखना है कि ये सेक्टर कितना आगे परफॉर्म कर सकता है। अगर परफॉर्मेंस के चांसेस ज़्यादा है और गवर्नमेंट की एम्फेसिस ज़्यादा है इन सब स्टॉक्स में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो, कोई भी सरकार आती है, वो एक मैनिफेस्टो से आती है और अगर वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि हम लोग इन सब सेक्टर्स में फ़ोकस करेंगे, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो इसमें फ़ोकस करेंगे और ज़्यादा चीज़ें आएँगी। तो उनको क्या होता है कि पी रेटिंग बढ़ जाता है और वैल्यूएशन मैट्रिक्स में शेयर मार्केट में बोलते हैं ना कि आप ज़्यादा वेटेज देते हैं इन सब सेक्टर्स को। तो ऐसे स्टॉक्स को जब ज़्यादा वेटेज देते हो और ऐसे सेक्टर्स को देते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे आ जाए, क्योंकि उनका वैल्यूएशन हाई रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ से क्या, अगर इस हाई वैल्यूएशन में क्या आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो हमें देखना होता है कि इंडिविजुअल स्टॉक वाइज़ कैसा परफॉर्मेंस होगा फ्यूचर के लिए। तो इन सब स्टॉक्स को आपको एक-एक करके देखना पड़ेगा। जैसे आप डिफेंस देखते हो, डिफेंस में भी आपने जैसे एचएएल में डाला है, बीईएल डाला है, बीडीएल डाला है, एक और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, करें मेज़ागॉन डाला है। आपको देखना है कि हर एक स्टॉक में आगे जाके कितना ऑर्डर बुक है, उनकी एग्ज़ीक्यूशन कैपेसिटी कैसी है और यहाँ से उनका मैनेजमेंट की क्या टॉक है और कितना डिलीवर कर पा रहे हो। क्योंकि जब भी आप बड़े कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट की बात करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उनका ऑपरेशन मैट्रिक्स है और क्या उनका एग्ज़ीक्यूशन प्लान है। अगर एग्ज़ीक्यूशन सही आ रहा है, तो प्रॉफ़िट आएगा, उसका टेंशन मत लो, क्योंकि अगर बड़ा ऑर्डर बुक यहाँ ऑलरेडी है, तो उनको टेंशन नहीं है, ऑर्डर बुक की टेंशन, बस एक बात आती है कि एग्ज़ीक्यूशन कैसा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे एफएमसीजी में होता है, वहाँ ऑर्डर बुक नहीं होता है, वहाँ रिफिलिंग ज़्यादा होता है, एवरीडे नया ऑर्डर क्रिएट हो, यहाँ क्या होता है, आपको 3-4 साल का ऑर्डर पहले से मिल जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखें कि उनका एग्ज़ीक्यूशन कैसा है और कितना एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे और क्या वो कितना प्रॉफ़िटेबल में कन्वर्ट होगा। प्लस आगे जाके प्रॉस्पेक्ट्स कहता है। अभी तक वो अगर इंडिया को ही कहते हैं ना कि कैटर कर रहे हैं, आगे जाके क्या वो ग्लोबली भी कैटर करेंगे। जैसे का गवर्नमेंट बोल रही है कि वो चाहते हैं कि डीए डिफेंस में वो नेट एक्सपोर्टर बन जाए, करेक्ट? तो कितना एक्सपोर्ट कर पाएँगे, कैसे होगा, क्या होगा? तो ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप कोई भी हाई वैल्यूएशन में ये स्टॉक इन्वेस्ट कर दो और ये अपने आप बढ़ेगा, नहीं। हाई वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि आपको यहाँ से आपका शेयर इतना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने हाई पी में इन्वेस्ट कर दिया है, जैसे 100 200 150 पी में इन्वेस्ट कर दिया, फिर वो प्रॉफिट बढ़ेगा तो भी स्टॉक प्राइस उतना नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन है। लेकिन इसके रीजनेबल वैल्यूएशन में अगर आपको मिल जाते हैं, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि आगे ऑर्डर्स आते रहेंगे जो गवर्नमेंट बोल रही है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में है। सिमिलरली ये डिफेंस की बात हुई, सिमिलरली रिन्यूएबल्स की बात हुई, जो पूरा सेक्टर अभी भी इतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी कैपेसिटी आएँगी, तो इन लोगों को कैपेसिटी देखो, ऑर्डर्स भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, तो क्या इनके पास उस तरह की कैपेसिटी है कि उसको कैटर कर पाएँ और क्या नए प्लांट ला रहे हैं, किस तरह के उनका प्रोडक्शन प्लान्स है आगे जाके, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग कंपनी वाइज़ आपको देखनी पड़ेगी, ना कि सेक्टर ओवरऑल। सेक्टर ओवरऑल अच्छा है। देखो, ये जो 4 सेक्टर बोले मैंने, रेलवे बोला, रिन्यूएबल्स बोला, पीएसयू बोला है या डिफेंस बोला है, ये सब सेक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, जैसे पीएसयू की ही बात करें, ज़रूरी नहीं कि हर एक पीएसयू स्टॉक आपको उतनी कमाई
हाँ, एक लेवल पे था कि भई पीएसयू स्टॉक्स ऊपर आने वाले हैं, तो सभी पीएसयू भागने लगे। लेकिन एक लेवल के बाद वो कहते हैं ना, यू हैव टू अ, बेसिकली सेग्रीगेट मैन फ्रॉम द बॉयज़। तो वही बात हो कि इसमें से कौन से अच्छे स्टॉक हैं। तो वो मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें से आपको फिर एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी कौन मेंटेन कर रहा है। जैसे बैंक्स होती है, तो हर एक बैंक्स इतनी अच्छी नहीं है, करेक्ट? पीएसयू की बात करें, तो पीएसयू के बैंक्स भी जो भी है, उसमें से भी कौन-सी अच्छी बैंक है, कौन-सी प्रॉफिटेबली रेगुलरली देगी। तो एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक स्पेसिफिक तो आने ही वाला है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में, रेलवे की भी सेम मैटर है कि बाद में हो रही कि भई बुलेट ट्रेन्स आएँगी, वंदे मातरम ट्रेन आने वाली है, ये सब होने वाले, तो बहुत डिमांड है। लेकिन वही है कि आपको देखना है किसको क्या कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो वैल्यूएशन। तो यहाँ यहाँ आपको एक जाके एक टेलविंड मिल गया, तो वो कै टेंशन नहीं, आप पैसे घुमाओगे नहीं ज़्यादा, लेकिन क्या बड़ा बनाओगे वो उस पे डिपेंडेंट होगा आप कौन से स्टॉक में, कौन से लेवल पे एंटर कर रहे हो और उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। यस, अगर आपको ये जानना है कैसे करना है, तो मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप हमारे सेशन अटेंड कर सकते हो, उसके बेस पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पता चलेगी कैसे आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी सेक्टर का कितना भी बड़ा टेलविंड क्यों ना हो, सेक्टर्स अगर मूव होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भागेगा वही जिसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा हो, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, जिसकी विजिबिलिटी आगे जाके कि हाँ भाई इनके पास ऑर्डर बुक है और यहाँ से उनकी कैसे वो लोग ऑर्डर को सफाइज़ करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कल की बात करते हैं, अब सोमवार को क्या होगा, ये चारों सेक्टर या 5 जो भी है, जो मोदी के फेवरेट है सेक्टर, ये सब भागेंगे। और भी ऐसे वैल्यूएशन में पहुँच जाएँगे जहाँ से आपको डर लगेगा कि यार ये लेवल पे पहुँचना है कि नहीं पहुँचना है। लेकिन यहाँ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं कि यहाँ से भी ग्रोथ कितना है। अगर ग्रोथ का सेग बड़ा है और यहाँ से भी ग्रोथ बहुत ही बड़ा दिख रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डरना ज़रूरी नहीं है यहाँ, क्योंकि ग्रोथ आने वाली है। फिर इंडिविजुअली में देख रहे हैं कि कौन-सी कंपनी किस एरिया में फ़ोकस कर रही है और यहाँ कितना ग्रोथ है और उसमें ये कंपनी लीडर है कि नहीं है। अगर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है तो फिर आप एक काम कीजिए, पीएसयू के ईटीएफ आते हैं या वैसे कुछ है, उसमें आप डाल दिए तो भी आपको एक मार्जिनल अच्छा खासा थोड़ा ऑलवेज गेन रहता रहेगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च भी करना पड़ेगा। अब बात हो गई सोमवार की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मंगलवार की क्या होनी है। सोमवार की स्ट्रैटेजी में एक से एक प्री ओपनिंग ही अगर ये बहुत ही ऊपर ही खुलते हैं ये सब सेक्टर, तो लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आगे जाके क्या बोलने वाले हैं गवर्नमेंट। अगर ट्यूसडे को भी सेम होता है, तो शायद 1 वीक के बाद मार्जिनल करेक्शन भी आता है। फिर आगे जाके आपने देखना है कि गवर्नमेंट कैसे फोकस करने वाली है। जून में बजट क्या आने वाला है, तो बहुत कुछ है। इनफ टाइम मिलेगा आपको इन सब सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, और ये एट द एंड ऑफ द डे जो स्टॉक पिकर होंगे वो ज़्यादा कमाएँगे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कौन-सा स्टॉक ज़्यादा परफ़ॉर्म, और बजट में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी कि यहाँ से क्या होने वाला है इन सब सेक्टरों में। क्या मोदी जी जो बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि आप ये ले लो, ये सेक्टर ले, ये सेक्टर ले लो। फ़ोकस तो उनके सभी सेक्टर्स में है, लेकिन कौन-से सेक्टर में ज़्यादा है, वो हमें बजट और उनका जो मैनिफेस्टो तो आ गया है, लेकिन आगे जाके वो कैसे काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग डिस्क्लोज़ करेंगे, उससे भी हमें पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट कहाँ मूव हो रही है। तो अगर मेरी बात करो तो मैं तो यही बोलूँगा कि कल के जब मार्केट ऊपर तो बहुत ही हाई लेवल पे होंगे, बेचना ज़रूरी नहीं है अभी, अभी रुक जाओ, मंगलवार का भी रिज़ल्ट देखो, थोड़ा करेक्शन बाद में आता है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जाके 1-2 महीने में हमें उनकी क्लैरिटी मिलेगी गवर्नमेंट क्या करने चाहते हैं। वो क्लैरिटी के बेस पे आगे की चीज़ें हमें डिसाइड करनी है कि यहाँ से कोई स्टॉक में मूव करना है, दूसरे स्टॉक में वो डिसाइड कर सकते हो। या तो सेम ही सेक्टर में एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में मूव कर सकते हैं, या तो आगे जाके प्रॉपर्टी एनालिसिस करके 1-2 महीना देख लो, बहुत कुछ ये बता देगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रीएम्प्ट काफ़ी सारी चीज़ें बताएँगी और उसपे बेस पे डिसीजन लेना है। तो हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे क्या मैं कूदूँ इस स्टॉक में? क्या मैं एडिशनल बाय करूँ? तो वो भी मैं अभी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। तो आप वेट कर सकते हो थोड़ा लेवल कम होने तो अभी तो मैं स्टेटस को ही बोलूँगा कि एक बार हमारा मंगलवार को जब इलेक्शन का जो भी होगा,
अगर वहाँ क्लैरिटी आ जाती है, तो अपने लिए बहुत ही ईज़ी रहेगा इन सब सेक्टरों में प्ले करना। ईज़ी तो नहीं रहेगा लेकिन एक क्लैरिटी के साथ हम लोग प्ले कर पाएँगे और हमें पता भी चलेगा यहाँ से कैसे जाना है। तो गाइस एक छोटा-सा वीडियो आपको जस्ट एक गाइडेंस देने के लिए कि यहाँ इन सब सेक्टर के बारे में बहुत क्वेश्चन्स आ रहे थे, इसे मैंने बोला। अच्छा गाइस बिफोर आई गो जस्ट लाइक एंड शेयर, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। मैं हर रोज़ आपको ट्राई करता हूँ कि मार्केट का क्या फ्लेवर है और आपको भी कौन से स्टॉक और सेक्टर में है, वो भी मैं यहाँ बताता हूँ। अगर आपके कोई स्टॉक और सेक्टर यू कैन कमेंट बॉक्स में डालें, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर अटेंडिंग एंड आई विल सी यू सून टुमारो। ओके, सी यू देन। बाय बाय।